नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। और आज अपन बात करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 के बारे में। ये जो आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है। उसके थर्ड पेपर के जो राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित जो पोर्शन है उसके अंदर अलग से मेंशन किया गया है एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि क्या-क्या उद्देश्य को लेकर ये योजना शुरू की गई है। तो उसके अंदर सबसे पहले कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है राजस्थान के, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, या फिर जीएसडीपी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके जो अ, हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के लिए, और एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो रोज़गार है उसके नए अवसर पैदा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ। तो इसके जो शुरू होने की डेट है वो है 17 दिसंबर 2019। यानी कि 17 दिसंबर 2019 से राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस योजना को शुरू कर दिया गया है। और फिर अपन बात करते हैं इसके जो पीरियड है, टेन्योर पीरियड या फिर अवधि के बारे में। तो ये मेनली 5 वर्ष रहेगी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक इस योजना का कोई किसान या फिर कोई किसान संगठन या फिर कोई अन्य व्यक्ति लाभ उठा सकता है। और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है उसका नाम है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और जब अपन विपणन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि ये कब शुरू हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो विपणन बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 1974 के अंदर हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो अपने जो अपनी कैपिटल है राजस्थान की जयपुर उसके अंदर बनाया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि ये योजना क्या है, इसके कौन से सेक्टर के अंदर लागू किया जाएगा। मेनली इसके अंदर कोई अगर आप कृषि से संबंधित या फिर दूसरे कृषि से जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है, वो कोई उद्योग शुरू करते हो आप, जिसके अंदर कोई सब्जी से संबंधित कोई स्टार्टअप शुरू किया है, दलहन से संबंधित या फिर राइस मिल, ऑयल मिल, या फिर कोई डेयरी का जो आपने कोई उद्योग लगाया है, और या फिर दूसरे जो भी फीड होते हैं जैसे केटल फीड या फिर फिश फीड, उसको लगाने का उद्योग शुरू किया है आपने, कोई मीट बनाने का, मीट को प्रोसेस करने का शुरू किया है, लेकिन मीट के अंदर बीफ को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप बीफ से संबंधित कोई उद्योग लगाते हो तो उसके अंदर इस प्रकार की जो इस योजना के थ्रू आपको अनुदान वगैरह, सब्सिडी वगैरह, ब्याज में छूट वगैरह मिलती है, वो उपलब्ध नहीं रहेगी। और इसके अंदर आप वेयर हाउस से संबंधित, कोल्ड स्टोर से या फिर कृषि से संबंधित कोई दूसरे प्रोसेसिंग उद्योग लगाते हो, उसके अंदर इस योजना के लाभ आपको मिलेंगे। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें अलग से मेंशन किया गया है जो एलिजिबल नहीं है इस योजना से संबंधित। उसके अंदर आप अगर कोई तंबाकू, पान मसाला, कोई बोटलिंग का जो प्लांट लगाते हो, या फिर कोई शराब या लिकर उत्पादन शुरू करते हो, सॉफ्ट या हार्ड ड्रिंक बनाते हो, तो आपको कोई अनुदान नहीं उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दोनों को अलग से मेंशन किया गया है, तो आप दोनों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर अपन बात करते हैं कि क्या क्या अनुदान उपलब्ध करवाए जाएंगे और कौन सी सब्सिडीज़ रहेगी, कौन सी छूट मिलेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर मेनली पूंजीगत अनुदान उपलब्ध करवाए जाएंगे। और पूंजीगत अनुदान का मतलब कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली अपने उद्योग के अंदर, या फिर कोई दूसरे आपने जो टेक्निकल सुधार करने थे अपने उद्योग के अंदर या फिर लगाने के टाइम करने हैं वो, तो इसमें आप नया उद्योग लगाते हो तब भी आपको अनुदान मिलेगा। और आपका जो कोई पुराना उद्योग है उसके अंदर सुधार करते हो तो उसको भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर जो भी आप कोई लैंड परचेज करते हो या फिर पुरानी मशीन खरीदते हो उसके अंदर आपको अनुदान नहीं मिलेगा, ये अलग से मेंशन किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ये सब अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है जिसका नाम है राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इस सहकारी जो कॉरपोरेट बैंक होते हैं अपने, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनके थ्रू आपको इसके जो प्रॉफिट है वो अवेल करने होंगे। फिर इसके अंदर दो कैटेगरी है अनुदान लेने के लिए। पूंजीगत अनुदान लेने के लिए कोई किसान संगठन या फिर कोई किसान। तो इसमें आपको कॉस्ट का जो 50% है वो दिया जाएगा अनुदान के रूप में, या फिर अधिकतम 1 करोड़ तक। जैसे कि आपने अगर कोई 10 करोड़ का कोई अपना उद्योग लगाया तो उसके अंदर आपको अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। ये नहीं है कि 10 करोड़ का जो 50% है वो 5 करोड़ है तो 5 करोड़ मिल जाएगा, नहीं। इनमें से जो भी न्यूनतम होगा वो आपको उपलब्ध होगा। और दूसरी कैटेगरी है
किसान संगठन और किसानों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई अन्य संस्था इस उद्योग को शुरू करती है तो उन्हें लागत काफ़ी 25% और जो 50 लाख तक का है अधिकतम, इनमें से जो भी न्यूनतम होगा उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि आप अपना उद्योग शुरू करने के लिए कोई ब्याज वगैरह लेते हो, उसके ऊपर सब्सिडीज़ किस हिसाब से दी जाएगी, ब्याज में कितनी छूट दी जाएगी, उसके बारे में। तो ये जो छूट वगैरह की अवधि रहेगी मेनली 5 वर्ष तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपना उद्योग शुरू करने के लिए 10 वर्ष का लोन ले लिया तो 10 वर्ष तक आपको ब्याज में छूट मिलेगी। नहीं, ये 5 वर्ष तक मिलेगी, प्रारंभ के 5 वर्ष तक। उसके बाद सारी छूट बंद कर दी जाएगी। तो इसमें भी दो अलग कैटेगरी में जिस हिसाब से पूंजीगत अनुदान है उसी की तरह अलग अलग मेंशन किया गया है। कोई किसान संगठन या फिर किसान शुरू करता है, किसान संगठन का मेरा मतलब यहाँ है जो एफपीओस होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनसे है। जो अपने राजनीतिक किसान संगठन जो आंदोलन वगैरह करते हैं तो उनसे संबंधित नहीं है। तो उसके अंदर आपको 6% वार्षिक ब्याज है उसका अनुदान मिलेगा, उसकी छूट मिलेगी। और अधिकतम ये ब्याज का अनुदान है 1 करोड़ हो सकता है। जैसे कि आपने किसी बैंक से 10% के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर ब्याज लिया है तो 6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी और जो बाकी का 4% है वो आपको पे करना रहेगा। उसके बाद इसमें दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि किसान या फिर किसान के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी संस्था वगैरह ब्याज लेती है ऐसे उद्योग शुरू करने के लिए, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग शुरू करने के लिए, तो उसे 5% या फिर अधिकतम 50 लाख तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये अनुदान की अवधि है उसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, 5 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा आपको फ्रेट पर या फिर कोई जैसे आप कोई अपना प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करते हो किसी दूसरे स्टेट के अंदर या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो इसमें भी आपको अलग अलग 20 से 40% तक भाड़े पर जो अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। और उन सब के लिए अलग अलग है। जैसे आप हवाई जहाज़ से कोई अपना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर अलग आपको अनुदान मिलेगा, उसकी कैटेगरी अलग है। और सी रूट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। और आप जो अपना ट्रेन वगैरह के थ्रू या फिर ट्रक वगैरह के लिए भेजते हो तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी को इस बिल के अंदर अलग से मेंशन किया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ को भी इसमें मेंशन किया गया है, जैसे कोई SC ST से संबंधित हो या फिर कोई महिला उद्यमी या 35 वर्ष से कम उम्र का उद्यमी अगर ये उद्योग शुरू करता है तो उसको ब्याज के अंदर 1% की अतिरिक्त छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे किसी SC ST या फिर महिला या 35 वर्ष से कम उम्र के किसान ने ये उद्योग लगाया है और उसने ब्याज लिया है तो उसको 6 की जगह 7% की छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसका ये साधारण सा मतलब है। तो इन सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको मेंशन किया है मैंने इसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर अपन बात करते हैं जब आप उद्योग लगाओगे तो उसके लिए लाइट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, उसके अंदर किस हिसाब से छूट दिए जाएंगे। तो आप मेनली जो अगर कोई अपना मीटर लेते हो, कनेक्शन लेते हो, तो उसके अंदर आपको पर यूनिट 1 रुपये की छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये छूट अधिकतम एक वर्ष के अंदर 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये जो आपको छूट उपलब्ध करवाई जाएगी ये भी जो प्रारंभिक 5 वर्ष है उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। और यदि आप शुरू करते हो कि अगर कनेक्शन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, उस एरिया के अंदर बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं है और आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जितनी भी सोलर प्लांट लगाने की लागत आएगी उसका 30% या फिर अधिकतम 10 लाख की छूट आएगी। कि जैसे आपने कोई उद्योग है वो 50 लाख के अंदर उद्योग के अंदर आपने सोलर प्लांट लगाया है तो या तो उसे 50 लाख का 30% या फिर अधिकतम 10 लाख जो भी कम होगा वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं कुछ अन्य अनुदान हो गए जैसे पेटेंट से संबंधित। जैसे आपने अपना प्रोडक्ट है उसका पेटेंट करवाया है तो उसकी जो भी कॉस्ट है उसके अंदर भी आपको अनुदान दिया जाएगा। और मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह की है आपने तो उसके अंदर भी आपको अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। आपने अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए कोई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम किया है उसके अंदर आपकी कॉस्ट आई है उसमें भी आपको छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। और आपने अपने जो कार्मिक है, अपने उद्योग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है, उनको प्रशिक्षण के लिए कहीं दूर भेजा है या फिर उनकी जो लागत आई है उसके अंदर भी आपको अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई योजना के जो कुछ फैक्ट थे उनके बारे में।
अब अपन बात करते हैं कि इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह बनाई जाएगी। जो पहली कमेटी है जिला स्तरीय कमेटी होगी, उसके जो अध्यक्ष हो गए वो होंगे जिला कलेक्टर। तो ये मेनली अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर की योजना किस हिसाब से लागू हो रही है, उस किसी को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, उन सब की ध्यान रखने के लिए ये जो कमेटी बनाई गई है और इसके अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर। और दूसरी एक कमेटी बनाई जाएगी स्टेट लेवल पर, जिसे राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी कहा जाएगा। तो इस स्टेट लेवल कमेटी के जो भी अध्यक्ष होंगे वो अतिरिक्त सचिव या फिर कृषि सचिव, और इनके मेंबर्स हैं वो अलग अलग इनके फील्ड से संबंधित, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई जैसे इम्पोर्टेंट लोग हो गए तो उनको शामिल किया जाएगा, इम्पोर्टेंट अधिकारियों को। तो ये सब आपने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला इसके अंदर कि एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनके बारे में अपन 1 to 1 बात करते हैं। जो ए है उसके अंदर लिखा गया है कि टीएसपी क्षेत्र के किसानों को ब्याज में 2% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। और बी है उसके अंदर है कि योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई थी। और सी के अंदर की इसका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर लिखा गया है कि ब्याज पर अनुदान का लाभ प्रारंभिक 5 वर्ष तक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़कर आपको कौन सा लगा कि कौन सा जो कथन है वो असत्य यानी कि गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है ओपी कूकना के नाम से। तो इसे आप, अगर आपको वीडियो सही लगा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अपने एग्ज़ाम से संबंधित, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो बेल का जो भी है, जो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन वगैरह होता है उसे दबा सकते हो। हालांकि इससे संबंधित मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अगर चाहे, आपको लगे कि आगे के वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं आपके जो भी एग्ज़ाम से संबंधित है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो ये अपना टॉपिक है, इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, और उसकी लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको किसी कोचिंग संस्था के द्वारा या फिर कोई ऑनलाइन जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा कवर नहीं किया जाता है, उनके लिए जो ट्रेडिशनली मेन जो राजस्थान के इतिहास वगैरह, राजस्थान की इकोनॉमी, जीएसडीपी कितनी है, उनके वीडियो तो कवर कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट जिनको मेंशन किया गया है वो कवर नहीं किए जाते हैं, तो इनको कवर करने का काम करेंगे हम। तो आप देखते रहिए।